मंत्रालय की तरफ से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति भी संतोषजनक है। स्टेट्स और यूटीज़, एनजीओज़ एवं कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के रिलीफ कैंप्स में माइग्रेंट वर्कर्स को फूड और शेल्टर की व्यवस्था में लगी हुई हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का पहला इंस्टॉलमेंट जो 11,092 करोड़ का है वो कल रिलीज कर दिया गया है सभी स्टेट्स को। इस फंड की मदद से स्टेट्स माइग्रेंट लेबर एवं डिजास्टर से संबंधित खर्चा कर सकती हैं। कल होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एडेंडम इशू किया है, जिससे कि एसेंशियल गुड्स की जो सप्लाई चेन है वो और भी स्ट्रीमलाइंड हो जाए। होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट्स और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और नेशन वाइड सप्लाई चेन के सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे भी जो संबंधित सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ये सभी पत्र और गाइडलाइंस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसमें एमएचए का कंट्रोल रूम लगा हुआ है। ये कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेट करता है। इस कंट्रोल रूम से लगभग एमएचए के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं जो 24/7 स्टेट्स और यूटीज़ के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो मेरे कलीग ने तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में बताया उसमें मैं बस इतना ऐड करना चाहूँगी कि एक मैसिव एफर्ट के थ्रू लगभग 22,000 वर्कर्स और उनके कॉन्टैक्ट्स को आज की डेट में क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेफ्टी को बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो मेरी आशा है कि इन सब मेजर्स से हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा और हम मिल करके कोविड की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। So let me just explain to you, earlier whatever guidelines we had issued with respect to masks, they still remain. What we had advised is that those are masks, medical masks, which have to be used primarily when someone is going to be when someone is sick, when someone develops cough or fever, while you are visiting a healthcare facility, when you are caring for an ill person, or close family contacts of such person or confirmed cases who are undergoing home care. The guidelines which you issued recently are primarily for homemade protective face covers or mouth cover. They are not masks per se. And this is primarily done, if you kindly see the guideline, it is primarily focused in terms of a way of increasing the personal hygiene. It is primarily also highlighting that we should use it in such areas which are densely populated, so that while you are trying to maintain social distance, because there will be some barrier at least, so that to that extent your hygiene will be better. There have been certain precautions which have been specifically advised. Let me just kindly highlight, मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो कोई भी मेडिकल कंडीशन से संबंधित या कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो वो इस टाइप के कवर को यूज़ ना करें। वो हमारे द्वारा इससे पहले जो हमने टेक्निकली एडवाइस किया है उसी मास्क को यूज़ करें। साथ ही हमने कहा है कि ये हेल्थ वर्कर्स के लिए या जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बैरियर प्रोटेक्शन अप्रोच है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी कहा है कि कोई भी आदमी अपना जो ये फेस कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है, इसको दूसरों से शेयर ना करे। अगर फैमिली में 4 मेंबर हैं और उनको चारों को यूज़ करना चाहते हैं तो चारों अलग अलग यूज़ करें। दूसरा हमने कहा है कि आप उसको मल्टीपल में बना के रखें, यानी कि अगर एक आप फेस कवर को धो रहे हैं तो दूसरा फेस कवर आप यूज़ करें। तीसरा हमने ये भी गाइडलाइन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब आप इस फेस कवर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको उतारें कैसे, क्योंकि इसको उतारते समय अगर आपने किसी भी कारण से आपने कफ किया या कोई स्नीजिंग हुई तो जो अगर उसके जर्म्स हैं तो उसको उतारने का भी तरीका अगर आप गाइडलाइंस में देखें तो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज एन एडिशनैलिटी based on guidelines which are issued for masks. This is more of a barrier protection, particularly focused on densely populated areas.